सो इट्स करेंटली 9:56 एंड अभी मैं अपना बायो का रिवीजन करने जा रही हूँ। तो ये कल के लेक्चर नोट्स हैं, तो मैं अभी इसको रिवाइज़ करूँगी एंड इसके बाद मैं सोच रही हूँ एक बार केमिस्ट्री भी रिवाइज़ कर लूँ आज के लेक्चर लेने के पहले। तो आज का लेक्चर मैं 11 o'clock से लेना शुरू करूँगी, क्योंकि उसी टाइम पे फ़िज़िक्स का जो लाइव लेक्चर है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड किया जाता है। तो उस टाइम से मैं अपना लेक्चर लेना स्टार्ट करूँगी, पर उसके पहले मैंने सोचा है कि मैं पहले एक बार बायो रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत याद करने की हैं एंड वैसे भी पहले से याद भी है चीज़ें, तो इसको सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। So the time is currently 10:48 and we are done with revising our biology lecture. So अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी देखते हैं, अगर फ़िज़िक्स का क्लास अपलोड हो गया होगा तो अभी मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर करने जा रही हूँ, अदरवाइज़ आई एम गोइंग टू रिवाइज़ केमिस्ट्री। सो अभी देखते हैं कि फ़िज़िक्स का लेक्चर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। सो एज यू कैन सी कि फ़िज़िक्स का लेक्चर अभी भी चल रहा है, तो अभी मैं केमिस्ट्री रिवाइज़ करने जा रही हूँ एंड जब इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो मैं इस वाले लेक्चर को कर लूँगी। तो अभी हम केमिस्ट्री को रिवाइज़ करेंगे एंड उसके बाद ये फ़िज़िक्स का लेक्चर करेंगे। तो ये मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है। मेरी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की नोटबुक एकदम एक जैसी दिखती है। कभी कभार तो मेरे को भी पता नहीं चलता कि कौन सी फ़िज़िक्स की है कौन सी केमिस्ट्री की है, हमेशा खोल के देखना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ एक लेबल लगा दूँ कि ये फ़िज़िक्स की है और ये केमिस्ट्री की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फ़िज़िक्स की क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है एंड अब वो अभी भी चल रही है, तो मैं अपना केमिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ। तो केमिस्ट्री में मैंने सोचा कि नॉर्मेलिटी के बाद वाले जो टॉपिक्स हैं, इक्विवेलेंट मास और ये सब, तो मेरे को वो उसको एक बार रिवाइज़ करना था, क्योंकि वो टॉपिक्स में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि थोड़ी चीज़ें मिक्सअप हो रही है मेरे माइंड में। तो इसलिए मैंने सोचा था कि उसको एक बार मैं लेक्चर करने के पहले, नेक्स्ट लेक्चर करने के पहले उसको एक बार मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि केमिस्ट्री भी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:39 एंड केमिस्ट्री को रिवाइज़ करते करते थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बीत गया। तो अभी मैं अपनी फ़िज़िक्स की क्लास करने जा रही हूँ, जो कि हमारी आज की फ़र्स्ट क्लास है। लिटरली मैं लगभग 12 बजे स्टार्ट करी हूँ फ़िज़िक्स की क्लास करना, पर फिर भी ठीक है यार, हमको एक दिन में अपनी पूरी क्लासेस करनी है, प्लस DPP सॉल्व करनी है, प्लस हमको रिवीजन भी करनी है, तो टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये सारी चीज़ें करें एंड उसको इग्नोर ना करें। तो कुछ लोगों का बैकलॉग भी बन गया है, तो उसको ट्राई करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करो। तो एक्चुअल में मेरा भी बैकलॉग बना था, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी मैं अगर बताऊं तो मेरा सारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है। मेरे सिर्फ 2 या 3 DPP के बैकलॉग बाकी हैं, जिसको मैं आने वाले सैटरडे को कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि देखो यार, आप लोग भी जानते हो कि वीकडेज़ में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। डेली के क्लासेस एंड डेली के DPPs करने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम अपना कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकें, क्योंकि साथ साथ पुराने टॉपिक की रिवीजन भी करनी होती है, तो उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। सो आई एम फाइनली डन विद वॉचिंग द लेक्चर एंड अभी टाइम हो रहा है 2:30 लगभग एंड 2 घंटे का लेक्चर था। मैंने लगभग 12 बजे स्टार्ट किया था लेक्चर देखना एंड अभी 2:30 हो रहा है, तो 2.5 आवर्स मेरे को लगे लेक्चर देखने में। तो 2 आवर्स का लेक्चर था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड आज क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे एंड सर ने बोला था कि सारे क्वेश्चंस को लिखना है कॉपी में, तो इसलिए उसको लिखने में भी टाइम लगा। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर हो गया है। आज सर ने मोस्टली सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो यस, इसीलिए लेक्चर देखने में टाइम लग गया एंड 2:30 हो रहा है अभी एंड लंच का टाइम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच करने एंड लंच के बाद फिर मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास करूँगी, क्योंकि उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियो अब अपलोड हो चुकी होगी। तो लंच करने के बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड अभी के लिए ये हो गया। सो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 हो रहे हैं शाम के एंड अभी मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर करने जा रही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ 2:30 बजे से कहाँ 5 बज गए। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि खाना खा के मैं सो गई थी।
तो इसीलिए टाइम वहाँ पे निकल गया। वैसे तो मेरा प्लान नहीं था सोने का, मेरा प्लान यही था कि मैं लेक्चर करूँगी, पर इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को कि मैंने कहा सो ही जाते हैं। तो अभी हम अपना लेक्चर कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। लाइक हम क्लास में तो करते ही हैं, प्लस हम डीपीपी भी करते हैं, तो इसके अलावा हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो आई वांट टू रिकमेंड मेमोनीट टू यू, बिकॉज मेमोनीट हैज़ 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड 3000 प्लस एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। एंड आप जब भी मेमोनीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत या सही होता है तो वो नीचे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड वहीं पे एनसीईआरटी का पेज नंबर भी रहता है, जिससे कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। एंड अगर आपको एनसीईआरटी रीड करनी है तो आप एनसीईआरटी खोल के भी उसको वहाँ से पढ़ सको, एंड दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मेमोनीट हैज़ 30,000 प्लस क्वेश्चंस दैट कम्स विद अ स्पेशल रिवीजन एल्गोरिथम। सो यू विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑन डे 1, 3rd एंड 5th, जिससे कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, तो आप वो टॉपिक ना एग्जाम में भूलोगे नहीं। द केमिस्ट्री हैज़ 2 सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन। These questions are divided into 3 types of question: flashcard type, match the element and jumble word. This section just makes learning formula more fun and interactive. So the same type of formula section is also available for physics. So physics section also has video lecture on all the important topic, and you can find 30 years plus previous year question with the video solution. In NEET 2022, 94 out of 100 question of bio, 42 out of 50 questions of chemistry and 30 out of 50 question of physics were directly asked from Memoneet. So Memoneet also have 100% NCERT based test series. You can solve subject wise, unit wise, full length test series for unlimited number of time. So if you want to download Memoneet app, I have given the link in the description, so do check it out and use my code STUDY300 to get 300 rupees off on your subscription. तो अभी हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म हो गया है एंड टाइम अभी हो रहा है लगभग 8:30। तो थोड़ी देर बीच में मैं कुछ और करने लगी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम चला गया। तो अभी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे हमारा शाम का दूध भी रखा है, क्योंकि नानी के यहाँ दूध के बिना कोई दिन नहीं जाता। सो वी आर डन विद केमिस्ट्री लेक्चर। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 एंड अभी मैं अपना आज का बायो का लेक्चर करने जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मम्मी आ गई थी, तो मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी, तो सब लोग बैठे हुए थे साथ में, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा कि अभी मेरी एक क्लास बाकी है आज की, तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी क्लास करने। तो इसीलिए अब मैं अपना बायो का लेक्चर लेके बैठी हूँ। तो बायो को पढ़ने में मैंने थोड़े से अपने चेंजेस किए हैं। मैंने अपने मेंटोर के साथ बात की थी, तो मैं वो चेंजेस आपको बता देती हूँ क्या है। तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बायो के नोट्स मत बनाओ एंड ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे से गाइडेंस लेते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हुई हैं। तो मैंने अपने मेंटोर से बात की, जो कि अभी मेडिकल कॉलेज में है, तो एंड उन्होंने रिसेंटली नीट दिया, तो उनको भी पता है कि कैसे क्या करना होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बायो के नोट्स मत बनाओ एंड पर लेक्चर्स अटेंड करूँ। मैंने उनसे पूछा था क्या मुझे लेक्चर करने चाहिए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी चीज़ें पता हैं, तो क्या मेरे को अपना लेक्चर में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने बोला कि लेक्चर देखो, क्योंकि लेक्चर देखने से रिवीजन अच्छे से होता है। एंड नोट्स के लिए उन्होंने बोला कि नोट्स मत बनाओ एंड जब भी रिवाइज़ करना होगा तो लेक्चर नोट से ही करना। तो अभी मैं उन्हीं की एडवाइस फॉलो करके मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, पर मैं फिर भी रफ़ में लिख रही हूँ, क्योंकि लिखने से याद होती हैं चीज़ें। एंड उन्होंने भी बोला कि रफ़ में लिखो, रफ़ तरीके से लिखो तो आपको याद भी होगा। तो मैं अभी उन्हीं की एडवाइस को फॉलो कर रही हूँ एंड मैं कुछ टाइम तक इसको फॉलो करूँगी, ये देखने के लिए कि ये मेरे साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें अपने उससे भी देखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सबके लिए वर्क नहीं करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, इसको ट्राई करते हैं एंड अगर ये वर्क किया तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, वरना आई विल चेंज द टेक्निक आई एम यूजिंग। सो अभी मैं करने जा रही हूँ आज की DPPs। तो अभी तो रात हो गई है काफ़ी, तो इसीलिए मैं बेड पे बैठ के सॉल्व कर रही हूँ। तो बायो की DPP को मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ क्विज़ फॉर्मेट में सॉल्व करने को, एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने DPP कॉपी में करूँ।
कोशिश क्या करती हूँ, मतलब मैं डीपीपी कॉपी में ही सॉल्व करती हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री, एंड बायो को मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करती हूँ, क्योंकि तुरंत के तुरंत स्कोर भी मिल जाता है एंड उनको पता भी चल जाता है कि कौन सा टॉपिक वीक है. So pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.